हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी का छठा अध्याय जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित शीर्षक स्वदेश प्रेम का पद्यांश। देखते हैं बच्चों, इसमें लिखा है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अब देखिए बच्चों, ये जो पद्यांश दिया गया है, इन पंक्तियों में भारत देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशोगान किया गया है जिनके यश के साक्ष्य आज भी भारत के किन्हीं तटों पर उपलब्ध हैं, अर्थात दिखाई देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ हम आपको पढ़ाएंगे। लिखा है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर। अर्थात कब इन पंक्तियों में कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। लिखा, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, यानी स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था और वही समुद्र अपनी छाती पर उनके असंख्य अर्णव पोत माने होता है जहाजों को, असंख्य जहाजों को उठाकर समुद्र पार, यानी असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर, लिखा है, पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। और वह पहुंचाया करता था प्रमुदित, यानी वही समुद्र प्रसन्नता पूर्वक या प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर उन पोतों को, अर्थात जहाजों को, असंख्य जहाजों को वो पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। फिर आगे बच्चों देखते हैं, इसमें कवि कहता है कि नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। नदियाँ जिसकी, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इस देश में रात और दिन बहती हुई नदियाँ मानो इसके यश की धारा सी हैं। ठीक है, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, यानी इस देश में रात और दिन निरंतर बहती हुई जो नदियाँ हैं मानो इसके यश की धारा हैं, अर्थात इसकी वीरता की धारा है, इसके यशोगान कर रही हैं। फिर आगे कहा गया है कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, ढूंढो इनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अर्थात धन्य थे वे हमारे पूर्वज जिनका समर्पण बहुत अद्भुत था, अर्थात ये जो विरासतें हैं इनके लिए हमारे पूर्वजों का जो समर्पण था वो बहुत ही अद्भुत था। मानो, मुझे ऐसा लगता है, यानी मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके चरण चिन्ह भी, देखिए, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, जैसे उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे। बस उनको ढूंढो उनके चरण चिन्ह, यानी उनको ढूंढने की आवश्यकता है, बल्कि ढूंढने से हमारे पूर्वजों के चरण चिन्ह जो हैं, पग चिन्ह, वो आज भी नदियों और समुद्र के किनारे पर दिखाई देंगे या मिल जाएंगे। तो बच्चों, यह पद्यांश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः हम इसकी व्याख्या आपको बताए दे रहे हैं कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, यानी इस पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्न मन से, लिखा है, पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, यानी वह अपनी छाती पर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त, यानी प्रसन्न मन से असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। फिर भूमंडल के नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, यानी इस देश में रात और दिन बहती हुई निरंतर नदियाँ मानो इसके यश की धारा हैं, और वे हमारे पूर्वज धन्य हैं जिनका समर्पण बहुत इस देश के लिए, अर्थात इस देश की विरासत के लिए जिनका समर्पण बहुत अद्भुत था। मुझे ऐसा लगता है या हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, यानी ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जैसे उनके चरण चिन्ह आज भी देश की नदियों और समुद्र के तट पर मिल जाएंगे, किंतु उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। तो बच्चों,
हम अपने इस पद्यांश को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए पद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।